जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। मैं बात कर रही हूँ 25 जुलाई और 26 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। देखिए, ये जो 2 दिन है ना, बड़े महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से महापरिवर्तन होने वाला है इन 2 दिनों में। कैसा वो परिवर्तन है, क्या तिथि क्या नक्षत्र रहेंगे इन 2 दिनों में, चलिए जानते हैं। अभी जो 25 जुलाई का दिन है, ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। अब ये एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो एकादशी है, ये दैव शयनी एकादशी है। यानी इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में, शयन निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और चतुर्मास की शुरुआत होती है। और उसके बाद कार्यभार कौन संभालता है? उसके बाद भगवान शिव कार्यभार संभालते हैं। तो इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनाएंगे? ब्रह्म नाम का योग बना हुआ है, इंद्र नाम का योग बना हुआ है और रवि नाम का योग भी बना हुआ है। वहीं 26 जुलाई की बात करें तो रविवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। चंद्रमा वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मूल नक्षत्र में आ जाएंगे। हालांकि सुबह तक ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद मूल नक्षत्र में जाएंगे। योग क्या बनाएंगे? ये इंद्र नाम का योग बना रहे हैं और साथ में ये सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना रहे हैं। अब इन योगों का प्रभाव और इस एकादशी का प्रभाव कैसे आपके लिए इस परिवर्तन की शुरुआत करने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, दोनों दिनों की मैं अलग अलग बात करने वाली हूँ। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, ठीक है। तो अगर हम 25 जुलाई की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है, ये 25 जुलाई का दिन है। देवशयनी एकादशी है, 8 मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा गया है। और देखिए, इस दिन लगभग 4 महीने के लिए भगवान विष्णु कहा क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालेंगे। सावन माह की शुरुआत हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा इस दिन? इस देखिए, अभी क्या है कि अभी तक मांगलिक कार्यक्रम चल रहे थे और अब क्या होगा, अभी जो मांगलिक कार्यक्रम है ना, ये रुक जाएंगे। शादी विवाह गृह प्रवेश या और भी कई तरह के संस्कार हुए, वो सभी में अब रुकावट आ जाएगी जब तक भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जागते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी तक, ठीक है। अब इस दिन का महत्व बहुत है। अगर आप व्रत रखते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तब भी पूरे विधि विधान के साथ आप भगवान विष्णु की आराधना इस दिन कर सकते हैं। साथ में मां लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं और इस दिन कथा जरूर पढ़ें या सुने और भगवान विष्णु के मंत्र, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। ये जो चतुर्मास का समय है, मैंने कहा महा परिवर्तन की शुरुआत, ये जो चतुर्मास का समय है ना, इस टाइम पीरियड में अगर आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप भी आप करते हैं, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े। सुबह लगभग 10 मिनट आपको लग सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं। एक नियम बना ले, प्रतिदिन पढ़ना है। इन 4 महीनों में उसका जो प्रभाव है वो आपको इतना प्रबल देखने को मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। इतना अच्छा ये 4 महीने होने वाले हैं। ये जो चतुर्मास है, इस चतुर्मास को आप अपने लिए सबसे उत्तम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब राशिफल के बारे में जान लेते हैं। राशिफल की अगर बात की जाए तो 25 जुलाई का दिन, शनिवार का दिन, ये आपके लिए हेल्थ के मामले में मिला जुला ही रहने वाला है। किसी बात को लेकर अगर हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेडिसिन वगैरह को अवॉइड ना करें, खुद से डॉक्टर ना बने, इस चीज का ध्यान रखना है। अपने काम को आप पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रह सकता है। लेकिन आप कहते हैं ना कि आप चीजों को बहुत बखूबी जानते हैं कि क्या करना है आपको। दूसरों पर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। जो दूसरों पर अगर आपने विश्वास किया तो कार्य नहीं चलने वाले हैं। अपने ऊपर विश्वास कि आपको अपना कार्य अपने अकॉर्डिंग करना है, अपने थ्रू करना है। किसी पर प्रेशर नहीं डालना है कि आपको अपने कार्य को कैसे करवाना है। खुद से अपने कार्य को आपको ऑब्जर्व करना है और करना है। इसके अलावा ये जो दिन है, धन संपत्ति के मामले में मिला जुला रहने वाला है। लेकिन यहाँ जो स्किल बेस्ड काम कर रही हैं, मैं कहूंगी उनके लिए आउटस्टैंडिंग दिन रहने वाला है ये शनिवार का दिन, क्योंकि आपको वो चीजें दिखाई देंगी, आपको चीजों का महत्व दिखाई देगा। आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वो नजरिया आपको देखने को मिलेगा, वो राह आपको देखने को मिलेगी। चंद्रमा आपके 10th हाउस में विराजमान है, ठीक है। नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र भी है और ये बुध का है। बुध कहाँ बैठे हैं? आपके 5th हाउस में बुध का विराजमान होना है। तो ये क्या है?
ये इस दौरान में आपको आशावादी बनाएगा, रचनात्मकता से भरेगा और साथ में किसी भी तरह की समस्या थी तो उसको समाधान भी खोज पाएगा। देखिए, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी आपकी जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। यानी कि एक व्यक्ति चाहता है ना कि जिस तरह के वो काम कर रहा है उसको कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई उसे अच्छे अनुभव देने वाला हो। तो ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है अपने कार्य क्षेत्र में। तो इसलिए ये जो समय रहेगा ये बड़ा अनुकूल है। पारिवारिक जीवन मिला जुला इस दिन बना हुआ है। वैवाहिक जीवन फिर भी अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। जो आपके पास खाली वक्त है उस वक्त को बर्बाद नहीं करना है, उस वक्त का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करना है, वरना बाद में पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। जो अविवाहित जातक है ना उनके लिए शादी विवाह की बातें घर में चल सकती हैं, तो उनके लिए ये बड़ा उत्तम दिन है। हालांकि कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को जो अविवाहित है उनको ये बातें पसंद नहीं आएंगी, ये भी स्थितियां बनती दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लेकिन आपको बहुत आराम से बैठकर सोचना है कि जीवन में क्या अच्छा होने वाला है और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं 26 जुलाई की बात करती हूँ। 26 जुलाई को चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे। अब आपके तो 11वें घर में आएंगे। यहाँ छठे घर का स्वामी जब 11वें घर में आएगा तो क्या करेगा, लाभ दिलाएगा आपको। कोई कर्जा आपने दे रखा था, आपने किसी को अपना पैसा उधार दे रखा है तो उसके वापस मिलने की उम्मीदें बन जाएंगी। या फिर आपके मन पसंद चीजें यहाँ होने वाली हैं। यहाँ आपके मित्रों के द्वारा अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये रविवार का दिन है, कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने का रहेगा, लेकिन सबके लिए छुट्टी का नहीं है। काम से संबंधित कुछ परेशानी आती है तो उनको सॉल्व करते दिखाई देंगे। और अपने दिमाग को जरूर शांत रखें। दिमाग शांत रहेगा तभी चीजें आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जो चंद्रमा है ना ये जल तत्व के हैं और ये 26 जुलाई को धनु राशि अग्नि तत्व में जाएंगे। तो एकदम से जो होता है ना जल तत्व अग्नि तत्व में मिला तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं विस्फोट होने का, कहीं ना कहीं एक एनर्जी फ्लो होने का बहुत ज्यादा योग बना रहता है। तो एग्रेशन में नहीं आना है। अपने आसपास का जो माहौल है उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, उनके अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से आपको वक्त बिताना है, शांत दिमाग रखना है। शांत दिमाग से अच्छे कार्य आप कर पाएंगे। सामाजिक तौर पर सक्रिय रहेंगे, समाज में उठना बैठना रहेगा और आपकी जो तार्किक बुद्धि है ये आपको सही दिशा में भी लेकर जाएगी। इस समय आपको कहीं ना कहीं एक पैतृक संपत्ति या चल संपत्ति से लाभ की उम्मीदें भी बनी हुई है। और किसी भी तरह के अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे खासे योग यहाँ बने हुए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि लंबे अरसे से जिन चीजों पर आप काम कर रहे हैं उन चीजों के द्वारा कैसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो कई तरह के कोई लोन वगैरह या ऋण वगैरह है तो उनसे भी छुटकारा पाने के लिए यहाँ आप सोच विचार करेंगे और उस लाइन में आगे भी बढ़ेंगे और अंततः आप चैन की सांस ले पाएंगे। रिलेशंस के बारे में देखते हैं तो यहाँ रिलेशंस के मामले में इस दौरान आपके लिए समय ठीक ठाक रहेगा। दोस्तों के साथ आप अच्छे से बातें कर पाएंगे, दोस्तों के साथ उत्तम समय आपका बीतेगा और साथ ही से थोड़ा सा इस दिन आप दूर भागते दिखेंगे। यानी मित्रों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे और फैमिली के साथ कम वक्त बिताना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा द्वंद्व होने की आशंका बन सकती है कि जीवन साथी के साथ थोड़ी द्वंद्व की स्थिति हो जाए, तो कंट्रोल करें। बाकी प्रेम जीवन अच्छा है क्योंकि पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, वहां पर बुध भी बैठे हुए हैं, तो वहां अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करेंगे, वाणी को मधुर रखेंगे तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए दोनों दिन कैसे हैं? स्टूडेंट्स के लिए जो 25 जुलाई का दिन है वो मिला जुला है 26 जुलाई का दिन यहाँ जो है वो काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।